ताजिरों का नए टैक्सों के खिलाफ मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान। कराची के सातों जोन समेत सिंध भर के ताजिरों का हड़ताल की हिमायत का ऐलान। चेयरमैन कराची ताजिर इत्तेहाद अतीक अमीर कहते हैं हड़ताल कामयाब बनाएंगे। बलोचिस्तान के ताजिरों का भी हड़ताल की हिमायत का ऐलान। रावलपिंडी के फार्मा ट्रेड मराकज का ताजिर हड़ताल की हिमायत का ऐलान। हुकूमत ताजिर दो स्कीम के SRO में तरमीम के लिए तैयार। छोटे ताजिरों को टैक्स से मुस्तस्ना करार देने की तरमीम मुसवदे में शामिल। मुल्क की दोनों बड़ी ताजिर तंजीमों का FBR से मुज़ाकरात से इनकार। चेयरमैन FBR की दावत के बावजूद ताजिर मुज़ाकरात में नहीं आए। ज़राए के मुताबिक सिर्फ हुकूमती मौक़िफ़ के हामी बास ताजिर नुमाइंदे FBR पहुंचे। मरकजी अंजुमन ताजिरां और तंजीम ताजिरां का पाकिस्तान का शटर डाउन हड़ताल का ऐलान। तहरीक इंसाफ का ताजिरों की हड़ताल की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं चित्राल से लेकर कराची तक कामयाब हड़ताल होगी। हुकूमत ताजिर दोस्त के नाम पर ताजिर दुश्मन स्कीमें मुतारिफ करा रही है। हड़ताल एक दिन की कोशिश, हुकूमत को मजबूर करेंगे। JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान का ताजिरों की हड़ताल की हिमायत का ऐलान। कहते हैं महंगाई और नाजायज टैक्स ने अवाम का जीना दो भर कर दिया। IMF के हुक्म पर बने बजट ने अवाम के मुंह से निवाला छीन लिया है। JUI कारकुन पुरअमन हड़ताल को कामयाब बनाए। हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने का फैसला। चीफ जस्टिस समेत सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 23 की जाएगी। बैरिस्टर दानियाल चौधरी जजेस की तादाद में इजाफे का बिल आइंदा हफ्ते पेश करेंगे। जराये के मुताबिक 1997 के एक्ट में तरमीम के जरिए सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद बढ़ाई जाएगी। JUI के रुकन नूर आलम खान का आईनी बिल भी आइंदा हफ्ते ऐवान में पेश होगा। बिल के तहत नजरसानी अपील इससे बड़ा बेंच सुनने का मजाज होगा। आइन में तरमीम से इतलाक माजी के फैसलों पर भी होगा। हुकूमत नूर आलम खान के निजी बिल की हिमायत करेगी। मेरे बिल में जजेस की तादाद बढ़ाने और जजेस की रिटायरमेंट की उम्र में तब्दीली से मुतल्लिक कुछ नहीं। नूर आलम खान कहते हैं ये खबर गलत है। पार्टी ने बिल वापस लेने का कहा। मौलाना फजल रहमान के मशवरे के बगैर कोई काम नहीं कर सकता। दोहरी शहरियत वाले किसी शख्स को जज बनने का हक नहीं होना चाहिए। आला अदलिया के जजेस की रिटायरमेंट की उम्र 65 हो जाए तो कोई हर्ज नहीं। रिटायरमेंट की उम्र 1 होने से किसी जज को एतराज नहीं। राना सनाउल्लाह कहते हैं जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल हुकूमत की तरफ से पेश नहीं हुआ। हुकूमत की मंशा हुई तो बिल आगे चलेगा वरना वापस हो जाएगा। हुकूमत को जजेस की तादाद का बिल पेश करना होता तो खुद पेश कर सकती थी। सिर्फ जजेस की नहीं सबकी रिटायरमेंट की उम्र बढ़ेगी। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा को तौसी दी भी गई तो वो कबूल नहीं करेंगे। 3 साल का वक्त लेने के लिए हर जज हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट आना चाहता है। नंबर 1 वाले को नहीं लाया जाता, नंबर 2, 3 और 4 वाले को लाया जाता है। आइन में तरमीम के लिए हमारे पास नंबर्स नहीं। रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने की तजवीज जेर गौर है। नए चीफ जस्टिस की तैनाती का ऐलान वक्त पर होगा। आइन की तरमीम हुकूमत के लिए नामुमकिन है। हुकूमत के लिए इस वक्त तरमीम करना आसान नहीं। एतजाज अहसन कहते हैं नूर आलम दिलचस्प आदमी हैं। उन्होंने गैर अहम चीज को अहमियत वाला बनाकर पेश किया। जजेस की तादाद में इजाफे के अमल को संजीदगी से नहीं लेता। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अदालत में कहता रहा आपको अपनी ताकत का इल्म ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट के पास कोई बंदूक या पिस्तौल नहीं मगर इख्तियार और ताकत बहुत है। फौजी अदालतों के हवाले से मैं अपने मौकिफ पर डटा हुआ था और अब भी हूँ। दहशतगर्दी खत्म करने का वक्त आ पहुंचा। काबीना से खिताब में वजीर आजम ने कहा दोस्तनुमा दुश्मन से बात होगी ना नर्म रवैया, इसमें कोई दो राय नहीं। दहशतगर्दी अफगानिस्तान से ऑपरेट हो रही है। अफवाज पाकिस्तान को तमाम वसाइल मुहैया किए जाएंगे। सिपह सालार का पुख्ता आज़म है दहशतगर्दी का खात्मा करके दम लेंगे। दहशतगर्द CPAC के तहत चलने वाले मंसूबों को रोकना, पाकिस्तान और चीन के दरमियान फासले पैदा करना चाहते हैं। दुश्मनों को पहचानना होगा। किसी किस्म की कमजोरी और ज़ौफ का सवाल पैदा नहीं होता। आइन तस्लीम करने वालों के लिए बातचीत के दरवाजे हमेशा खुले हैं। विफाकी काबीना की नेशनल एपिक्स कमेटी ने ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के लिए फौरी 20 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। पैसों की मंजूरी ICC से भी ली जा चुकी। इंसदाद दहशतगर्दी के लिए विफाकी काबीना मुसल्लह अफवाज की हर मुमकिन मदद करेगी।
नवाज शरीफ से वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की मुलाकात। बलोचिस्तान की सिक्योरिटी और मजमूई सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कोयटा में वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, बलोचिस्तान में किसी ऑपरेशन की जरूरत नहीं, दहशतगर्द एक SHO की मार। वजीर आला बलोचिस्तान अमनो अमान बरकरार रखने के लिए जो फैसला करेंगे विफाकी हुकूमत हिमायत करेगी। वजीर आला को जो भी सपोर्ट चाहिए वो देंगे। दुश्मन ने छुपकर हमला किया, सामने आते मुकाबला करते। बलोचिस्तान में जो हुआ उस पर हम गमगीन हैं। ये नाकाबिले बर्दाश्त है। जो सोचते हैं ऐसे हमें डरा सकते हैं, उन्हें बहुत जल्द अच्छा पैगाम मिल जाएगा। सूबाई हुकूमत जागी हुई है, दुश्मन भी कह रहा है। ऐसा रद्द अमल पहले कभी सूबाई हुकूमत की तरफ से नहीं आया। मंसूबा बंदी कर रहे हैं, आइंदा आने वाले दिनों में इन सब का बंदोबस्त होगा। वजीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने कहा, 4000 किलोमीटर सड़कें हैं, दहशतगर्द इनमें से किसी एक इंच को ढूंढते हैं। कैसे पता चले सड़क की रेकी करने आ रहा है या कोई मुसाफिर है। दहशतगर्दों के खिलाफ हर कीमत पर कार्रवाई जारी रहेगी। नाराजगी के नाम पर आप रियासत से लड़ नहीं सकते। रियासत को तस्लीम करने वालों से मुज़ाकरात होने चाहिए। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसाक डार का सेनेट के इजलास में इजहार ख्याल। कहा, बलोचिस्तान के मामलात पर सियासत नहीं होनी चाहिए। मुल्क में अमन के लिए सबको मुत्तहिद होना होगा। बलोचिस्तान वाक़े पर हर कोई गमज़दा सोचना होगा। बलोचिस्तान वाक़े के मुहरिकात क्या हैं। मुस्तकबिल में अपोजिशन ने बोलना है तो हाउस इन ऑर्डर करे। सेनेट में इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 मंजूर। बिल वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने पेश किया। अपोजिशन का चौधरी एजाज के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी न करने पर शोर शराबा। शिबली फराज ने कहा, सेनेटर एजाज चौधरी इस ऐवान के रुकन, उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं किए गए। अगर स्पीकर कौमी असम्बली ने प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए हैं तो आपको भी करना होंगे। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा, PTI दौरे हुकूमत में हमारे लोगों के प्रोडक्शन ऑर्डर्स भी जारी नहीं होते थे। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात, सुप्रीम कोर्ट की वजाहत आने तक केस जेर इल्तवा रखने की दरखास्त पर फैसला महफूज। इलेक्शन कमीशन में PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात की समाअत हुई। PTI वकील उजैर भंडारी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया PTI एक सियासी पार्टी थी और है। मेंबर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि हमने ये नहीं कहा, PTI एक रजिस्टर्ड सियासी जमात नहीं। PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट में कोई गुजारिश नहीं की।